नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम यानी जनमत का, जिसमें हम आपको तमाम खबरें, फिर चाहे वो देश की हो, प्रदेश की हो या विदेश की हो, हम आपको तमाम खबरें विस्तार से बताते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी की। आज आषाढ़ी एकादशी के पावन पर्व पर छत्रपति संभाजीनगर के छोटे पंढरपुर में भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे। हर वर्ष इस दिन बड़ी संख्या में भक्त इस पवित्र स्थल पर भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए आतुर दिखते हैं। जो भक्त बड़े पंढरपुर नहीं जा पाते वो छोटे पंढरपुर में आकर भगवान के दर्शन करते हैं। भक्त 15 से 20 किलोमीटर लंबी कतारों में खड़े होकर भजन कीर्तन और नृत्य करते हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, भगवान विट्ठल के दर्शन की ओर ये सभी कुछ इस हर्षोल्लास के साथ बढ़ते हैं। इस अवसर पर भक्तों की सेवा के लिए रास्ते भर में फल फ्रूट, साबूदाना खिचड़ी, दूध और पानी जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल सावे मित्र मंडल द्वारा 40 क्विंटल साबूदाना खिचड़ी और फल फ्रूट की सेवा के लिए बड़े स्टॉल्स भी यहां लगाए गए हैं। देखिए, सेवा का उद्देश्य भक्तों की सुगमता से यात्रा सुनिश्चित करना है। भक्त सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक निरंतर भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आज आषाढ़ी एकादशी है और आज बड़े पंढरपुर में लाखों की संख्या में भगवान विट्ठल के दर्शन करने के लिए विट्ठल के भक्त पहुंच रहे हैं। लेकिन छोटे पंढरपुर की अगर हम बात करें तो छत्रपति संभाजी नगर के छोटे पंढरपुर में भी भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लंबी लंबी लाइन में लोग पैदल पैदल चल रहे हैं और अपने भगवान के विट्ठल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं हाथ में भगवान विट्ठल की तस्वीर है। कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से जाए? हम बजरंग नगर से पैदल पैदल चलेंगे। हाँ। आप भी पैदल पैदल चल रहे सब। तो आप देख सकते हैं कितने खुश है। हाथ में भगवान विट्ठल की तस्वीर है और ये छोटे पंढरपुर के लिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि जा रहे हैं। और इन भक्तों के लिए जगह जगह पर फरार की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है, क्योंकि आज सबका उपवास रहता है। ऐसे में साबूदाने की खिचड़ी खाते हुए भी यहाँ से भक्त जो है वो दिखाई दे रहे हैं। कैसा लग रहा है पैदल पैदल? एकदम भारी। भगवान विट्ठल के दर्शन। भगवान विट्ठल बड़े मंदिर तो नहीं बड़े, क्या छोटे मंदिर? बहुत अच्छे है। सर आप भी कहाँ से आए? हम सिटी से आए, औरंगाबाद हरसूल से। अच्छा, पैदल जा रहे हैं आप? पैदल जा रहे हैं। बड़े पंढरपुर में जा पा रहे लेकिन यहाँ जा रहे हैं? यहाँ जा रहे हैं। बड़े पंढरपुर का जाने के लिए टाइम नहीं मिला तो, लेकिन छोटे पंढरपुर में बड़ा क्या और छोटा क्या सब तरफ आनंद लग रहा है ऐसा पैदल चलने में? बहुत ही मजे में जा रहे हैं हम, क्योंकि भगवान के नाम लेने से कुछ भी एहसास नहीं होता कि अपन पैदल चल रहे हैं या अपने को कुछ बारिश है या धूप है। सबके चेहरे पर खुशी है और यही कहा जा रहा है कि भगवान का नाम लेते चल रहे हैं। ऐसा एहसास भी नहीं हो रहा है कि हम यहाँ से पैदल चल रहे हैं। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो है भक्त पैदल पैदल जा रहे हैं और भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए जा रहे हैं। आज आषाढ़ी एकादशी के निमित्त जो भक्त बड़े पंढरपुर नहीं पहुंच रहे वो लाखों की संख्या में छत्रपति संभाजी नगर के छोटे पंढरपुर में आप जा रहे हैं। देख सकते हैं विट्ठल विट्ठल के भजन कीर्तन यहाँ पे किए जा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कैबिनेट मंत्री, महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल जी सावे मित्र मंडल की तरफ से आए, यहाँ पर आयोजन किया गया है। जो भक्त पंढरपुर को जा रहे हैं उनके लिए पार्सल व्यवस्था की गई है, उनके लिए फलाहार की व्यवस्था करके उनको पार्सल दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सबको यहाँ पर ड्रेस कोड दिया गया है और इतनी सुंदर यहाँ पर आयोजन किया गया है। बहुत सुंदर। हर साल अपने शहर के आमदार और महाराष्ट्र के यशस्वी मंत्री श्री अतुल सावे जी के माध्यम से इस यहाँ लाखों लोगों को यहाँ खिचड़ी, ये फरार, ये सब चीजें देने का काम यहाँ हर दिन हर साल यहाँ होता है। अपने यहाँ पंढरपुर के जो मंदिर के दर्शन के लिए यहाँ के शहर के लाखों भाविक जाते हैं, उनके लिए रात में चाय नाश्ता और आज सवेरे से 6 बजे से लोगों को नाश्ता फराल देने का काम चालू किया है। आज मुझे आनंद इस बात का है कि सब हिंदू समाज के लोग आज मंदिर और भगवान के प्रति भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके लिए मुझे बहुत आनंद है। महाकुंभ के वजह से आज सब हिंदू लोगों में, नागरिकों में एक भगवान के प्रति आस्था आपने को दिख रही है।
मुझे प्रसन्नता यह है कि शहर के लगभग 2 लाख लोग ये आज इसके दर्शन लेते हैं और उसमें से सब लोग यहाँ फराल का स्वाद लेके आगे जाते हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि आज ये अतुल सावे जी के माध्यम से, उनके मित्र परिवार के माध्यम से, आज उनके साथ उनके जो सहयोगी है प्रीति चटर्जी, ये पीछे के स्क्रीन के पीछे के कलाकार है, पीछे स्क्रीन के आगे के कलाकार हम हैं, बट पीछे के कलाकार जो है ये प्रीति चटर्जी और उनकी पूरी टीम, ये पूरी टीम ने आज लगभग 40 क्विंटल ये जो साबूदाना है उसकी खिचड़ी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं 40 कुंटल साबूदाने की खिचड़ी कैबिनेट मंत्री अतुल सावे मित्र मंडल की तरफ से यहाँ पर बांटी जा रही है। आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये दृश्य आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो भक्त छोटे पंढरपुर जा रहे हैं, वहाँ आप देख सकते हैं कि उनको यहाँ पर जो है प्रसाद दिया जा रहा है, साथ में पानी की बोतल की व्यवस्था की गई है और लोग प्रसाद का आनंद यहाँ पर ले रहे हैं और छोटे पंढरपुर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बता दें कि पिछले कई वर्षों से इस तरह का ये आयोजन यहाँ पर किया जाता है। पूरी सड़क पर आप जहाँ देखेंगे वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था की गई है और लाखों की संख्या में जो भक्त पंढरपुर जा रहे हैं उनकी सेवा के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बीएम राठौर, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजी नगर। पिछले 11 साल से खाली कोविड के 2 साल नहीं किए थे, बट इस जो हमारे छत्रपति संभाजी नगर के नजदीक में जो पंढरपुर है, जिसको मिनी पंढरपुर कहा जाता है, वहाँ पे लाखों की संख्या में भाविक आते हैं। उन भाविकों को मतलब हम एक प्रति पंढरपुर बना के रखा है जिसमें लोग सेल्फी वगैरह निकालते हैं। फिर जो लंबे से चलते आते हैं उनके लिए मालिश करने वाले कुछ हमने लोग रखे हुए हैं, ब्लड डोनेशन रखा है और सभी भाविकों को अपने को उनको प्रसाद बल्कि खिचड़ी, रतालू के शिरा, फिर राजगिरा लाडू है, चिक्की है, पानी का बोतल है, ऐसा एक बैग में उनको सबको दी जाती है। इस तरीके से हर एक को ये एक बैग दी जाती है। इस बैग में सबको एक खिचड़ी का पैकेट, एक रतालू के इसका शिरा, केला, एक चिक्की, एक जीरा लाडू और पानी का बोतल। कितने सेवादारी सर ये सेवा कार्य में लगे हुए आपकी टीम के? ऐसे करीबन कम से कम 300-400 लोग हैं सब जो काम करते हैं इसमें। और आप खुद इतने व्यस्त हैं, उधर वो चल रहा है अधिवेशन, फिर भी आप समय निकाल के अधिवेशन 2 दिन छुट्टी है। तो देखा आपने, देखिए पंढरपुर में ऐतिहासिक वारकरी महाधिवेशन के माध्यम से धर्म, संस्कृति और राष्ट्र निष्ठा के कार्यों में समर्पित वारकरी संप्रदाय ने शासन का ध्यान अपनी प्रमुख मांगों की ओर भी आकर्षित किया है। इस महाधिवेशन में 14 मुख्य मांगों को लेकर आवाज उठाई गई, जिनमें प्रमुख थे ईश निंदा विरोधी कानून, गोहत्या प्रतिबंध, लव जिहाद विरोधी कानून, मंदिरों से अतिक्रमण हटाना, अहिंदू कर्मचारियों पर रोक और सामान्य नागरिक संहिता लागू कर देना। महाधिवेशन में देश भर से आए प्रमुख धर्मगुरुओं और नेताओं ने अपनी उपस्थिति यहां दर्ज कराई। महंत रामगिरी जी महाराज, स्वामी अमृताश्रम महाराज, स्वामी भारतानंद सरस्वती जी, वीएचपी के दादाजी वेदक, सुनील धनवट, प्रकाश महाराज जंजाल और नरहरि महाराज चौधरी सहित सभी प्रमुख वारकरी इस ऐतिहासिक महाधिवेशन में शामिल दिखाई दिए। यह महाधिवेशन एक ऐतिहासिक कदम था, जहां वारकरी संप्रदाय ने न सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए अपनी आवाज बुलंद की, बल्कि राष्ट्र और संस्कृति की सुरक्षा के लिए भी सरकार से ठोस कदम उठाए जाने की मांग की। हमारे ब्यूरो चीफ दीपक चौहान ने वीएचपी सहमंत्री दादाजी वेदक और कथावाचक संतोषानंद सरस्वती शास्त्री महाराज से खास बातचीत की। कथावाचक संतोषानंद शास्त्री महाराज से खास बातचीत दिखाएंगे आपको। तीर्थक्षेत्र पंढरपुर में आज आषाढ़ी एकादशी के महान पर्व पर लाखों वारकरी यहाँ पर भगवान पांडुरंग जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। मेरे साथ इस वक्त विश्व हिंदू परिषद के सहमंत्री दादाजी वेदक। दादा क्या बताएंगे, क्योंकि आज लाखों की संख्या में वारकरी पंढरपुर में आए हैं। जब नहीं था चराचर तब था हमारा पंढरपुर। 800 साल की विश्व की बड़ी दिव्य परंपरा है। ज्ञानोबा तुकोबा की है वारकरी। वारकरी जब संकल्प करते हैं तो धारकर भी होते हैं। आज हमारे इस भक्ति गंगा में यह अनुभव में आया
अंधश्रद्धा के नाम पर, नक्सलवाद के नाम पर अनेक हिंदू विरोधी, श्रद्धा विरोधी, भगवान विरोधी शक्तियाँ दुष्प्रचार कर रहे हैं। हम उनको कहना चाहते हैं हिंदू जागृत हो रहा है। हमारे संतों ने राम जन्मभूमि में आदेश दिया है, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं। अगर हमको किसी ने छेड़ा तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। हमारे जगत गुरु तुकाराम महाराज जी ने कहा है, भले येत देऊ कासेची लंगोटी, नाठाळाच्या माथी हाणू काठी। हमारे राष्ट्रगुरु छत्रपति शिवाजी महाराज के धर्मगुरु हमारे समर्थ रामदास स्वामी जी ने कहा है, धटासी वावे धट, उद्धटासी उद्धट। तो संतों का आदर्श लेकर ये हमारे वारकरी बांधवों का जो बुद्धिभेद करने का प्रयास हिंदू विरोधी, श्रद्धा विरोधी, भगवान विरोधी, नक्सलवादी, अंधश्रद्धा निर्मूलन के सब कार्यकर्ते कर रहे हैं, उनको उन्हीं के भाषा में हम जवाब देंगे। इसी मुद्दे को लेकर पुणे में पत्रकार परिषद हुई थी, सरकार को भी निवेदन दिया गया था, लेकिन सरकार इसके तरफ किसी भी तरह से जो अधिकारी है, प्रशासन है, हम हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस को भी कहना चाहेंगे, लेकिन मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र का बड़ा श्रद्धा केंद्र पंढरपुर के ओर बहुत प्रशासन के माध्यम से ध्यान दिया है। रास्ते, बिजली, वारकरियों को पानी की जल सुविधा, प्रशासन की अच्छी व्यवस्था, तो मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। कथावाचक संतोष शास्त्री जी हैं। महाराज जी, क्योंकि आप भी कथा करते हैं, लेकिन वारकरी संप्रदाय, सविष्णु संप्रदाय, इसी संप्रदाय के कई जो वारकरियों को जो है उनकी दिशा भूल की जाती है, उनको अलग रास्ते पर भटकाने का काम इस वारी में भी कई समाज कंटकों द्वारा किया गया। रामकृष्ण हरि, आपने जो सवाल पूछा बिल्कुल सही कहा कि वैष्णव वारकरी संप्रदाय ये महाराष्ट्र में तो केवल पूरे हिंदुस्तान का वैभव है, और इसमें कुछ वामपंथी आके अपना धर्म प्रचार करे, ये कोई नई बात नहीं है। कालनेमी की आपने कथा सुनी होगी, आप वक्ता है, मैं तो जानता हूँ, तो कालनेमी को पहचानना बहुत ज़रूरी है। और मुझे ये लगता है कि कालनेमी जब सबके सामने आ जाए तो उसका असली रूप है। तो वैष्णव जो है वो वैष्णव है, उनको कमज़ोर मत समझिएगा। हम वैष्णव हैं, माला भी जपना जानते हैं और समय पे भाला भी चलाना जानते हैं। तो आने वाले समय हमारे वैष्णव संप्रदाय के सारे युवा माला और भाला के साथ धर्म का काम आगे कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माला और भाला का काम भी अभी वारकरी युवा जो है वो सतर्क हो चुके हैं, और इसी धर्म को लेकर जो है जिस तरीके से अपप्रचार फैलाया जाता है, उनको ख़त्म करने का काम जो है वो वारकरी संप्रदाय के युवाओं द्वारा किया जाएगा, ऐसा विश्वास यहाँ पर साधु संतों द्वारा जताया जा रहा है। कैमरा पर्सन विकास के साथ दीपक चौहान, सुदर्शन न्यूज़, पंढरपुर। चलो अब जनमत में आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों की करेंगे बात। पटना में सनातन महाकुंभ का आयोजन हुआ और एक स्पष्ट संदेश दिया गया। संदेश था वही पुराना, बटोगे तो कटोगे। ये संदेश उन हिंदुओं के लिए है जो जातिवाद और आपसी मतभेदों में, फिर चाहे वो भाषा का मतभेद हो या फिर कुछ और, उसमें उलझे हुए हैं। सनातन महाकुंभ में तमाम साधु संत पूज्य हमारे जुटे। कड़े शब्दों में कहा गया कि अगर हम एकजुट नहीं होंगे तो विधर्मी हमें समाप्त कर देंगे, क्योंकि उनके लिए हम सिर्फ काफिर हैं और कुछ भी नहीं। हिंदू समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है और यही संदेश बिहार से होने वाले विधानसभा चुनाव में और भी प्रासंगिक हो गया, क्योंकि इसी वर्ष वहां पर चुनाव भी हैं। देखिए, तमाम तथाकथित सेकुलर पार्टियां हिंदू समाज को जातियों में बांटती हैं और मुसलमानों को साथ देती हैं। यही उनकी सत्ता के सिंहासन पर बैठने के प्रयास का एक, आप कह सकते हैं कि बानगी है, क्योंकि वो जानते हैं कि मुसलमान वोट बैंक उन्हें कभी छोड़ेगा नहीं। खैर, बिहार में आरजेडी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है, ये किसी से छिपी नहीं है। और हाल फिलहाल में तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून के मुद्दे पर मुसलमानों के लिए अपने समर्थन की खुले मंच पर घोषणा की। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं बिल्कुल ताज़ी तस्वीर है। ताजिया निकल रहा था, मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण ऐसी कि ताजिया की ही पूजा पाठ करने लग गया पूरा लालू परिवार। ये देखिए, ताजिए को किस प्रकार से नमन करते रहे, आरती पूजा करते रहे, जल चलाते रहे। ये इस प्रकार की मुस्लिम तुष्टीकरण बिहार में चुनाव के मद्देनजर पूरी आरजेडी जो है वो करती दिखाई दे रही है। अब देखिए, टायर पे जल चढ़ाया गया,
अब ये समझ से परे है कि किस प्रकार से जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए लालू यादव, उनका पूरा परिवार इस प्रकार से एक्सपोज हो गया। खैर, बिहार की राजनीति में गजवाए हिंद की बात लालू प्रसाद यादव से संबंधित तमाम लोग करते रहे हैं और उनके तमाम फैसलों में तमाम चीज़ें दिखती रही हैं, लेकिन सनातन महाकुंभ भी दिखाई दिया। अब सवाल ये है कि सनातन महाकुंभ के संदेश से हिंदू कितना एकजुट होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मुसलमानों को एकजुट करने की पूरी कोशिश लालू प्रसाद यादव चुनाव के मद्देनजर करते दिखाई दे रहे हैं। उसकी एक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और एक तस्वीर जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं ये सनातन महाकुंभ की है। अब सनातन महाकुंभ में आज जो तमाम पूज्य साधु संत उपस्थित रहे, उन्होंने जो आह्वान किया है कि सभी हिंदू एकजुट हो जाएं, क्योंकि अगर भाषा के नाम पर या किसी अन्य चीज़ के नाम पर आप बटेंगे तो जाहिर तौर पर आप कटेंगे। एक रिपोर्ट इसी पर आपको दिखाएंगे। और एक बात और, जो वीआईपी को जिसके बाद पटना में आयोजित सनातन महाकुंभ का साफ संदेश है, बटोगे तो कटोगे। यह बात साधु संतों के सबसे बड़े आयोजन से निकलकर सामने आ गई है। उन हिंदुओं के लिए यह बात है जो जातिवाद में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। उन्हें एक होने का संदेश देते हुए हमारे साधु संतों ने साफ कहा है कि अगर हम एक नहीं होंगे तो विधर्मी हमें खत्म कर देंगे, क्योंकि उनके लिए हम सिर्फ काफिर हैं, चाहे हम किसी भी जाति के हों। इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हिंदू समाज एक हो। बिहार में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में राजनीतिक पार्टियां अपना अपना सियासी समीकरण साधने के लिए प्रयासरत हैं और अपना सियासी समीकरण बनाने के लिए हिंदू समाज को तोड़ने से भी जरा भी वो तमाम पार्टियां हिचक नहीं रही हैं। वहीं ये सेकुलर बनने वाली पार्टियां मुसलमानों की एकता की बात भी करती हैं, लेकिन हिंदू समाज को जातियों में तोड़ने की भी भरसक कोशिश करती हैं, ताकि मुस्लिमों का पूरा वोट और हिंदुओं से किसी एक जाति का सहयोग मिल जाए तो सत्ता पर कब्जा आसान हो जाएगा। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले इसी पटना के गांधी मैदान में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने मुस्लिमों के लिए एक बहुत बड़ी सभा की थी, जिसे उन्होंने मुस्लिम सभा का नाम दिया था। इस सभा में तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून के नाम पर मुसलमानों के हितैषी बनने की दलीलें दी और कहा था कि ये देश किसी के बाप का देश नहीं है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि बिहार में उनकी सरकार बनी तो वक्फ कानून को वो कूड़ेदान में फेंक देंगे। उनके इन बयानों के सियासी मायने साफ निकलकर सामने आए थे। मुसलमानों का तुष्टीकरण जो वो दशकों से करते आ रहे हैं, इसी मुस्लिम तुष्टीकरण के दम पर लालू ने बिहार से लेकर केंद्र तक अपनी सत्ता जमाई और खूब मलाई खाई। बिहार में लालू परिवार मुस्लिम तुष्टीकरण में इस कदर लिप्त है कि आज जब उनके आवास पर ताजिया का जुलूस पहुंचा तो राबड़ी देवी उसकी पूजा करने पहुंच गई। ये तस्वीरें खुद देख लीजिए, किस तरह से राबड़ी देवी झुककर ताजिया को सिर नवा रही हैं। और यही लालू परिवार हिंदुओं के सबसे बड़े आयोजन यानी महाकुंभ को लेकर क्या क्या अनर्गल बातें कर रहा था, ये किसी से छिपी नहीं है। कांवड़ यात्रा को लेकर यही लालू और तेजस्वी हिंदू युवाओं को बेरोजगार और हिंदू धर्म को बदनाम करने, निंदा करने की कई बार बातें कर चुके हैं, लेकिन जब बात आती है मुसलमानों की तो ये सेकुलर बन जाते हैं और कुछ भी ऐसा नहीं बोलते जिससे उनका वोट बैंक नाराज हो जाए। लेकिन हिंदू धर्म का अपमान इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी कई बार सामने आ चुका है। बिहार चुनाव में जहां आरजेडी और एनडीए गठबंधन मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदुओं को जातियों में तोड़ने में जुटे हैं, तो वहीं पटना के गांधी मैदान से सनातन महाकुंभ का हिंदुओं को एक होने का संदेश भी साफ आ चुका है। बटोगे तो कटोगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह संदेश बिहार के विधानसभा चुनाव में कितना असर डालता है और उसके परिणाम बताएंगे कि सनातन महाकुंभ का संदेश हिंदुओं को कितना एक कर पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। टेस्ला और स्पेसएक्स जैसे वैश्विक ब्रांड के संस्थापक और दुनिया के सबसे चर्चित अरबपति यानी एलन मस्क अब अमेरिकी राजनीति में खुलकर उतर चुके हैं। शनिवार को उन्होंने एक्स पर एक बड़ा राजनीतिक ऐलान कर दिया और बता दिया कि वो अमेरिका पार्टी की घोषणा कर रहे हैं। मस्क का दावा यहां पर यह है कि ये पार्टी अमेरिका में आज़ादी लौटाने और लोकतंत्र बचाने के लिए बनी है। इस घोषणा के साथ ही उन्होंने अमेरिका की दोनों मुख्य पार्टियों यानी डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पर खुला हमला भी बोला।
एलन मस्क ने एक्स पर लिखा, टुडे द अमेरिका पार्टी इज बॉर्न टू रिटर्न योर फ्रीडम टू यू। मतलब आज अमेरिका पार्टी का जन्म हुआ है आपकी स्वतंत्रता को आपको लौटाने के लिए। मस्क ने डेमोक्रेट और रिपब्लिकन को भ्रष्ट सत्ता के भूखे और जन विरोधी बता दिया। उन्होंने इन दोनों पार्टियों को दो चेहरे लेकिन एक ही भ्रष्ट व्यवस्था बताया। कहा कि अमेरिका वास्तविक लोकतंत्र में नहीं बल्कि एक छद्म एक पार्टी शासन में जी रहा है। एलन मस्क ने कहा कि उनकी पार्टी अमेरिकी नागरिकों की आवाज बनेगी, सिस्टम को जनहित की ओर मोड़ेगी और उनका कहना यह भी रहा कि मौजूदा राजनीतिक ढांचे में सामान्य नागरिक की आजादी कुचली जा रही है। सत्ता का खेल कुछ गिने चुने राजनीतिक घरानों के इर्द गिर्द सिमट कर रह गया है। मस्क का ये राजनीतिक ऐलान ऐसे समय पर आया जब उनकी और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच तीखा टकराव चल रहा है। मतलब जो मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उनसे उनके टकराव की खबरें आप लगातार सुन ही रहे थे। मस्क ने हाल ही में ट्रंप द्वारा लाए गए एक विवादास्पद कानून की आलोचना की थी जिसमें सोशल मीडिया पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने का प्रस्ताव था। मस्क ने इसे फ्री स्पीच पर हमला बताया था। अब जब ट्रंप 2028 में एक बार फिर से राष्ट्रपति पद के लिए सक्रियता दिखाने लगे हैं तो मस्क की नई पार्टी को उनके लिए सीधी सियासी चुनौती के तौर पर देखा जाने लगा है। अब ऐसे में समझ लीजिए कि अमेरिका पार्टी का विजन कहता क्या है ग्राफिक्स के माध्यम से। देखिए अभी तक अमेरिका पार्टी का पूरा घोषणा पत्र तो सामने नहीं आया लेकिन मस्क ने संकेत दिया है कि यह पार्टी नागरिक स्वतंत्रता, टेक्नोलॉजी आधारित पारदर्शिता, फ्री स्पीच, राजनीतिक जवाबदेही को प्राथमिकता देगी। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक मस्क का ये कदम अमेरिका में तीसरी राजनीतिक धारा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है जो लंबे समय से वहां असफल रही है। लेकिन मस्क की ग्लोबल ब्रांड वैल्यू, सोशल मीडिया कंट्रोल, विशेष तौर पर एक्स का जो मालिकाना हक है उनके पास और करोड़ों की फैन फॉलोइंग उसे एक अलग ताकत दे सकती है। 2026 के मिड टर्म चुनाव और 2028 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले एलन मस्क की इस नई पार्टी का गठन अमेरिका की राजनीति में एक बड़े बदलाव की ओर संकेत भी करता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एलन मस्क केवल एक अरबपति टेक्नोक्रेट ही रहेंगे या अमेरिका के अगले राजनीति के चेहरे बनेंगे। एलन मस्क की नई अमेरिका पार्टी लॉन्च हो गई है। मस्क ने क्या प्रतिक्रिया दी वो भी हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि भाई अमेरिका तानाशाही में जी रहा है, चाहे डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन। इन्होंने दोनों पार्टियों को भ्रष्ट यहां पर बताया अपनी पार्टी का ऐलान करते हुए। अब बात अमेरिका की ही हम करेंगे क्योंकि अमेरिका के टेक्सास में शुक्रवार को अचानक बाढ़ आ गई और ही कंट्री में तबाही ही तबाही दिखाई दी। भारी बारिश की वजह से ग्वाडालूप नदी में अचानक आई बाढ़ से 51 लोगों की मौत की खबर आई और कई लोग लापता हुए सो अलग। लापता लोगों की पहचान के लिए बचाव दल बाढ़ग्रस्त इलाकों में अपना काम तेजी से कर रहा है। दरअसल ग्वाडालूप नदी के आसपास वाले इलाके में महीने भर की बारिश कुछ ही घंटों में हो गई और इसी की वजह से नदी का पानी 29 फीट ऊपर बहने लगा और ये भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई। इस भयावह बाढ़ की वजह से 51 लोगों की जान चली गई जैसा हमने अभी आपको बताया और 15 बच्चे भी इसमें शामिल हैं। कई लोग अभी भी लापता हैं। लापता लोगों में कैंप मिस्टिक समर कैंप जाने वाली 27 लड़कियां भी शामिल हैं। जानकारों के मुताबिक जो जानकारी मिली उसके अनुसार मृतकों में से अभी भी 8 लोगों की पहचान नहीं हो पाई है। इसमें 3 बच्चे शामिल हैं। अमेरिकी सरकार का कहना है कि लापता लोगों के तलाश के लिए बचाव दल अपना काम कर रहा है। अभी तक 850 लोगों को बचाया जा चुका है। अमेरिकी गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टिन नोएम ने कहा कि राष्ट्रीय मौसम सेवा ने कुछ दिन पहले ही मध्यम बाढ़ की चेतावनी दी थी। इस तरह के चरम वर्षा को लेकर उन्होंने कोई भविष्यवाणी नहीं की थी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन प्रणाली को उन्नत करने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने शनिवार को कहा कि उन्होंने ट्रंप यानी राष्ट्रपति ट्रंप से आपदा घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा था। गवर्नर ने कहा कि उन्होंने स्वयं भी ऐसा ही कुछ प्रभावित क्षेत्र के लिए किया था। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस की तरफ से आपदा घोषित होने से इससे प्रभावित लोगों के लिए संघीय सहायता का रास्ता खुल जाएगा और लोगों को काफी राहत मिलेगी। राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय के पूर्व निदेशक रिक स्पैन ने कहा कि प्रशासन ने मौसम विभाग से हजारों नौकरियों में कटौती की है। इस कटौती से कई मौसम कार्यालय में कर्मचारियों की ही कमी है। अब ऐसे में किस प्रकार से किस चीज को कौन मैनेज करेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि टेक्सास में आई बाढ़ के लिए अग्रिम चेतावनी न मिल पाना कर्मचारियों की कटौती पर निर्भर करता है। रिक ने कहा कि बाढ़ की इस तबाही के बाद
लोग एजेंसी की तरफ से दी जाने वाली मौसम पूर्वानुमान यानी फोरकास्ट की क्षमता पर भी संदेह अब करने लगेंगे। इस खबर के साथ जनमत में आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।